प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के चरण कमलों की वंदना करते हुए आइए हम सभी लोग सदगुरु कबीर साहिब जी के भजन से सत्संग की शुरुआत करते हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी आज इस भजन में यह कह रहे हैं कि जो मनुष्य का शरीर पा करके भजन नहीं किया उसका जीवन पशु के समान है। किसके समान है? पशु के समान। क्यों है पशु के समान? क्यों है पशु के समान? क्योंकि पशु कभी सत्संग नहीं करते, पशु कभी भजन नहीं करते, कर ही नहीं सकते, उनके अंदर में वो समझ नहीं है। और यही काम यदि मनुष्य कर रहा है, विवेक विचार संपन्न मानव जीवन पा करके, गोस्वामी जी कहते हैं कि स्वर्ग नरक अपवर्ग निशैनी, ज्ञान वैराग भक्ति सुख दैनी, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाए न जेहि परलोक संवारा। यदि ये साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है, इसमें ज्ञान भक्ति वैराग की प्राप्ति हो सकती है, तो इसमें क्या करना चाहिए? देह के निर्वाह के अलावा हमें अपने परमार्थ की सामग्री भी एकत्रित करनी चाहिए। और जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है उसको सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि वो पशु के समान है। पशु क्या क्या करते हैं? इस भजन में कबीर साहिब जी कहते हैं, जन्म धरी जो न किया सत्संग, जन्म धरी जो न किया सत्संग, ताको केवल पशु करि मानो, ताको पशु करि मानो, यद्यपि मनुष्य कांग, यद्यपि मनुष्य कांग, जन्म धरी जो न किया सत्संग, जन्म धरी जो न किया सत्संग। कबीर साहिब जी क्या कह रहे हैं? जन्म धरी जो न किया सत्संग। काहे का जन्म धर के? अभी कोई हमसे पूछ दे कि तुम कौन हो, तो हमें पता है क्या? हम जानते हैं कि हम कौन हैं? नहीं जानते। यही भजन है, अपने आप को जानो, अपने आप में ठहरो। यदि अपने आप को नहीं जानते हो, अपने आप में नहीं ठहरते हो, तो तुम क्या हो? पशु हो। क्योंकि पशु को पता नहीं है कि मैं कौन हूं, लेकिन तुम्हें तो पता होना चाहिए कि मैं कौन हूं। तुम यह तो जानते हो कि मैं हूं, जानते हो कि नहीं जानते? मैं हूं ये सबको एहसास हो रहा कि नहीं हो रहा? किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं नहीं हूं? सबको पता है कि मैं हूं, लेकिन हम कह दें कि आप हो कौन, तो ये आदमी को पता नहीं है। मैं हूं लेकिन मैं कौन हूं इस बात का पता मुझे नहीं है। तो इसलिए हमें ये जानना चाहिए कि मैं कौन हूं। मैं ये शरीर नहीं हूं। मैं क्या हूं? नाम और रूप से बिल्कुल विलक्षण हूं, परे हूं। ना मेरा ये नाम है, ना मेरा ये रूप है। ये तो शरीर का नाम और रूप है। यही एहसास तो, यही ज्ञान तो माता मदालसा अपने पुत्रों को देती है लोरी में। तू तो शरीर नहीं, तुझमें शरीर नहीं, गगन तेज नीर नहीं, पृथ्वी समीर नहीं, नाम जात तुझमें नहीं, काहे को दुख पाए, और हंस हंस के तत्व ज्ञान पुत्र को कराए। लोरियों में गाकर के माँ सुना रही है कि तू शरीर नहीं है, तू तो शरीर नहीं, और तुझ में शरीर नहीं, तुझ में शरीर नहीं है। तू तो शरीर नहीं, तुझ में शरीर नहीं। और जिस शरीर जिन तत्वों से बनता है वो गगन तेज नीर पृथ्वी समीर तू नहीं है, नाम जात भी नहीं है। फिर किस बात का दुख?
यदि ये एहसास, ये बोध हमारा जागृत हो जाए, बना रहे भाव कि मैं शरीर नहीं हूँ, नाम रूप नहीं हूँ, मेरी कोई जाति नहीं है, मेरी कोई अवस्था नहीं, अवस्था है तो सिर्फ ज्ञान। जीव की अवस्था क्या है? ज्ञान अवस्था। जीव सदैव ज्ञान अवस्था में रहता है, जागृत में तो रहता ही है, सो जाने पर भी वो ज्ञान अवस्था में। आज ऐसा सोया कि कुछ नहीं जानता। ये कुछ नहीं जानने वाला कौन है? जो सब कुछ को जान रहा है। ये भी जान रहा है कि मैं कुछ नहीं जानता। इतनी गाढ़ी नींद सोया कि आज मुझे पता नहीं कि मैं कौन आया, कौन गया, क्या हुआ। आज मैं ऐसा सोया, ऐसा सोई कि मैं कुछ नहीं जानती हूँ। कुछ नहीं को जानने वाला कौन है? ज्ञान स्वरूप चेतन आत्मा। तो माता मदालसा कहती है कि तुम तो ज्ञान स्वरूप चेतन आत्मा हो, तुम नाम रूप, ये जाति, ये शरीर नहीं हो। वर्ण अवस्थाएं जो बनाई गई हैं ये सब झूठी। ये 4 अवस्थाएं शरीर की बताते हैं, ये सब झूठी, ये शरीर की हैं, जीव के लिए झूठी हैं। दो प्रकार से हमारा जीवन है ना, एक भौतिक जीवन, एक आध्यात्मिक जीवन, एक शरीर और दूसरी आत्मा, एक जड़ और दूसरा चेतन, एक बनने बिगड़ने वाला, एक कभी नहीं बनता बिगड़ता, एक जन्मने मरने वाला, एक कभी नहीं जन्मता मरता। तो इस चीज को हमको जानना है कि मैं कौन हूं। यदि यह नहीं जाने तो तुम बहुत दुखी रह रहे हो, रहोगे नहीं, रह रहे हैं, हम सभी लोग दुखी हैं। इस शरीर को लेकर के हम बहुत दुखी हैं। बूढ़ा ना हो जाए, रोगी ना हो जाए, हमारा गुजारा कैसे होगा? बड़ी परेशानी है, कई प्रकार की परेशानियां हैं। नहीं है परेशानियां? भूख लगे आती है, प्यास लगे आती है, नहाना पड़ता है, धोना पड़ता है, ये सब शरीर के लिए करना पड़ता है। और इसी शरीर की नौकरी करते करते, गुलामी करते करते हम कहीं, जैसे नौकर है, नौकरी करता हो तो यही सोचता है कि यदि काश मेरे पास कुछ पैसा होता तो मैं किसी की गुलामी न करता, आजादी सबको प्रिय है, आजाद जिंदगी जीता है ना, फ्री लाइफ, एकदम शांति से, प्रसन्नता से, स्वतंत्रता से, निर्भयता से, आराम से जीवन जीता। चाहते हैं कि नहीं चाहते? सभी लोग। कोई नहीं चाहता कि तुम्हारी हम नौकरी करें, गुलामी करें, तुम्हारे नौकर कहलाएं। लेकिन इस शरीर की गुलामी हम कैसे कर रहे हैं? इसी को खिलाने में, पिलाने में, शरीर की गुलामी, मन की गुलामी, शरीर और मन से संबंधित जितने भी संबंध हैं उनकी गुलामी कर रहे हैं कि नहीं? पिसे जा रहे हैं कि नहीं? कभी बेटी कुछ कह देती, कभी बेटा कुछ कह देता है, कभी बहू कुछ कह देती, कभी पति, कभी पत्नी, कभी गुरु, कभी शिष्य, सब कह रहा है, सुन रहा है, एक दूसरे को पेल ढकेल रहा है, राग द्वेष हो रहा है इनमें। ये गुलामी नहीं हो रही तो क्या हो रहा है? दुख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? कबीर साहिब जी कहते हैं बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। ये राम कौन? शरीर दुख की खान, संबंध दुख की खान, संपत्ति दुख की खान, सभी चीज तो दुख की खान है। कहीं से सुख मिल रहा, पूर्णता मिल रही, तृप्ति मिल रही, आनंद मिल रहा? नहीं मिल रहा। तो तब बची हो इस दुख से कब? जब राम ही जानी। राम कौन है? बाहर का राम, ये हमारे काम आने वाला नहीं है। हमारे भीतर बैठे हुए राम, सब घट मेरा साईं, शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। भोलेनाथ को जब अपने सहज स्वरूप का बोध हुआ, उसमें स्थित हुए तो उनकी अखंड समाधि लग गई। देह है तब तक अखंड समाधि नहीं लगती। समाधि का लाभ लेने वाले संत महापुरुषों को भी अखंड समाधि नहीं मिलती। कब तक? जब तक शरीर है। देहोपाधियुत शक्ति क्रिया सब आदि जो हम जड़ चेतन में याद किए हैं उसका पाठ करते हैं। जीवन मुक्ति सुख अनित्य पिछानो,
सुख स्वरूप जीव नहीं जानो। जीवन मुक्ति का सुख नित्य नहीं है, अनित्य है वो। कैसे अनित्य है? शरीर की क्रियाओं को करने के लिए हमें समाधि से उठना पड़ता है। उठना पड़ता है कि नहीं? जैसे हम लोग अभी सत्संग कर रहे हैं, 1 घंटा सत्संग करेंगे, 1 घंटा 40 मिनट जितना भी, जितने समय सत्संग में रहेंगे या जितने समय आप ध्यान करते हो, उतने समय के बीच यदि संसार का कोई ऐसा आवश्यक कार्य आ जाए, कोई ऐसी घटना हो जाए, कुछ भी, मान लीजिए अपने ही शरीर में लेट बाथ लग जाए, खांसी आ जाए, छींक आ जाए, ये तो अपने शरीर का है। बाहर से कोई तुमको बुलाने आ जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, तो समाधि, ये सत्संग, इसका लाभ ले पाएंगे? इसलिए हमारे महापुरुष कह रहे हैं कि जीवन मुक्ति सुख अनित्य पिछानो, सुख स्वरूप जीव नहीं जानो। अपने स्वरूप को, अपने स्वरूप के सुख को, शांति को, अमरता को, निश्चिंतता को, निर्भयता को, प्रसन्नता को यदि हम जान जाते तो इस शरीर की आसक्ति, मोह, ममता, इस शरीर के दुख का त्याग करते कि नहीं करते? ये कर सकते हैं इस मानव जीवन में। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, तुम ऐसे सुख की प्राप्ति कर सकते हो जो अखंड है, जो कभी खंडित नहीं होता है। साहिब कह रहे, जन्म धरी जो ना किया सत्संग, ये सत्संग से मिलेगी ये समाधि। बिना सत्संग के विवेक जगेगा नहीं, और बिना विवेक के वैराग नहीं होगा, और बिना वैराग के शांति नहीं मिलेगी, दुखों से निवृत्ति नहीं मिलेगी। तो सत्संग जरूरी है। इसलिए कहते हैं भक्ति करो गुरु की। गुरु की भक्ति नहीं करोगे, यदि गुरु के प्रति किसी भी प्रकार से तुम्हारी भक्ति खंडित हो जाएगी, गुरु के प्रति समर्पण का भाव नहीं रहेगा, गुरु के वचनों में आस्था और विश्वास नहीं रहेगा, श्रद्धा नहीं रहेगी, गुरु तुम्हें जो मार्ग बता रहे हैं उसमें यदि तुम किसी प्रकार का नानूचा कर रहे हो, बुरा मान रहे हो, उनसे दूरी बना रहे हो, तो तुम्हारा विवेक नहीं जगेगा। और विवेक नहीं जगेगा तो संसार से, शरीर से, संबंध से तुम्हारी अनासक्ति नहीं होने वाली। आसक्ति तो तुम बना सकते हो, खुद बनाते हो, लेकिन अनासक्ति कराने वाला कौन है? हम संबंध जोड़ सकते हैं लेकिन तोड़ नहीं सकते। तोड़ने वाला कौन है? केवल एक गुरु ही है संसार में, जो अपनी वाणी के द्वारा, अपने संग के द्वारा, सत्संग, सत्य का संग, सत्य का बोध, अब सत्य क्या है? अपनी आत्मा, उसका बोध दे करके वो हमारे अंदर में वैराग जगाते हैं। अरे मैं तो झूठे में फंसा था, असत वस्तुओं, असार में मेरा जीवन बीता जा रहा था, अब मुझे बोध प्राप्त हुआ, असार का त्याग और सार का ग्रहण, यही है वैराग्य। वैराग्य का मतलब ये थोड़ी है कि कुछ भी ना रह जाए, सार वस्तु हमारे जीवन में प्राप्त होने लगती है। सार है अपनी आत्मा, उसमें स्थित हो गए तभी शांति मिलेगी, क्योंकि वो एक रस है, अमर है। तू तो मैंने बताया भी, फिर तू क्या है? अजर हम, अमर हम, अखंडम अनुपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। जब मैं शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, वाणी नहीं हूं, नाम रूप जात नहीं हूं, मैं शरीर ही नहीं हूं तो कुछ भी नहीं हूं, सारी झंझट समाप्त, तो मैं क्या हूं? अजर हूं। अजर यानी बूढ़ी नहीं होती, बूढ़ा नहीं होता। अमर हूं यानी मरता, मरती नहीं हूं। ये तो शरीर का काम है, इस प्रकृति का काम है, जड़ तत्वों का काम है बनना और बिगड़ना। संगठन और विघटन किसका काम है? जड़ प्रकृति का, जड़ तत्वों का। लेकिन मेरा एक रस, ना मिलना, ना बिछुड़ना, ना जन्मना, ना मरना, ना जवानी, ना बुढ़ापा, कुछ भी नहीं। तो अजर हम, अमर हम, अखंडम, हम अखंडित हैं, खंडित होने वाले नहीं है। ये अंश जरूर कहा है कि जीव ईश्वर का अंश है, लेकिन यदि अंश होता तो खंडित होता, लेकिन यहाँ आत्मा कैसी? अखंडित। अजर हम, अमर हम, अखंडम,
खंडित होने वाली नहीं, टूटने वाली नहीं, बनने बिगड़ने वाली नहीं, अनुपम। इसकी उपमा किसी से नहीं दी जा सकती। इससे महान क्या, इसके समान भी कोई नहीं है। जीव से समान आत्मा, आत्मा के समान कुछ भी नहीं, उससे महान कैसे हो जाएगा। हम तुच्छ हैं, कठपुतली हैं, अल्पज्ञ हैं, किंचित हैं कहते हैं, ऐसा नहीं है। ये गलत धारणा है, गलत मान्यता है, गलत बता दिया गया आपको। तू तो शरीर अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम अहम शुद्ध चेतन ज्ञानस स्वरूप। तू ज्ञान स्वरूप है। ये जितना भी ज्ञान विज्ञान का विकास हम देख रहे हैं, कहाँ से हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, मनुष्य से हो रहा है। मनुष्य के अलावा ज्ञान करने वाला और कोई नहीं। ये जितना भी ज्ञान विज्ञान का विकास हो रहा है, जो भी ज्ञान विज्ञान का विकास हम देख रहे हैं, मनुष्य के अलावा कौन करता है। सदग्रंथों को लिखने वाला, मत पंथ संप्रदायों को चलाने वाला, मूर्ति को बनाने वाला, मंदिर में स्थापना करने वाला, प्राण प्रतिष्ठा कर, जो कुछ भी कर रहा, कौन कर रहा है। इसलिए कहते हैं अहम शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूप। शुद्ध चेतन हो तुम, और कैसे हो, ज्ञान स्वरूप हो। तो इस चीज को यदि समझना है तो सत्संग में आइए, सदगुरु की शरण में आइए। साहिब कहते हैं तुम्हारा मनुष्य शरीर बेकार जा रहा है, तुम सत्संग नहीं कर रहे। साहिब कहते हैं ताको केवल पशु करि मानो, ताको केवल पशु करि मानो, यद्यपि मनुष्य कांग, यद्यपि मनुष्य कांग जन्म धरी, जो न किया सत्संग जन्म धरी, जो न किया सत्संग, करत आहार निद्रा भय मैथुन, करत भय मैथुन, लागो विषय सुरंग, लागो विषय सुरंग, बामे अजहुना चेत्यो मूरख, बामे अजहुना चेतो मूरख, काल करेगा भंग जन्म धरी, जो न किया सत्संग जन्म धरी, जो न किया सत्संग। आदमी क्या कर रहा है, आहार कर रहा है, भोजन। कितनी बार भोजन करते हो, 3 बार भोजन। कितनी बार भोजन, 3 बार भोजन। भजन 1 बार, 3 बार भोजन, भजन 1। इसमें भी आती हैं उलझने हजार, इसमें भी आती हैं उलझने हजार। पति रोक देता है, पत्नी रोक देती है, बच्चे रोकते हैं, नाती रो रहा है। साहेब जी क्या करें, सत्संग में आना तो चाहते हैं, लेकिन ये नाती रोता है, पोता रोता है, पोती रोती है ना। हम सत्संग नहीं कर पाते, सत्संग में नहीं जा पाते। सुबह सुबह टिफिन बनाना है, घर का काम करना है, गाय भैंस उसका गोबर निकालना है, दूध निकालना है, दही जमाना है, घी निकालना है। बुढ़ापे में करेंगे सत्संग, समय मिलेगा, समय भी नहीं मिलेगा, मन भी ठीक नहीं रहेगा। बुढ़ापे में ना कोई कर पाता है, ना तुम कर पाओगे। भजन करो मस्त जवानी में, और जवानी भी क्या, बचपन में करो। हम तो कहते हैं जन्म से करो भजन। ऐसे माता पिता मिल जाएं कि जो अपने बच्चों को भजन करना सिखा दें, ये बड़ा सौभाग्य की बात है। जवानी भी आएगी कि नहीं आएगी क्या पता, इसलिए भजन करो बचपन से। ये तो भजन में कह दिया, भजन करो मस्त जमे, क्योंकि बचपन तो अबोध दशा में होता है, खेल कूद में बीत जाता है। जवानी समझदारी की अवस्था होती है,
जवानी में आदमी कहते हैं समझदार हो गया, योग्य हो गया, तो कभी करो भजन, भजन करो मस्त जवानी में। बुढ़ापा किसने देखा? देख भी लोगे तो बूढ़े लोगों को देखो, अभी तुम जवानी में हो कितना भजन करते हो। बच्चे कह रहे हैं, पोता पोती कह रहे हैं, न तो बहू कह रही है कि बहू जी, दादी, बूढ़ी अम्मा भजन करो। हमारे यहाँ आश्रम में एक 2 साल की बच्ची आती है, वो कहती है तुम तो भजन करो, है ना। लेकिन हम भजन अभ्यास बनाएंगे तभी कर पाएंगे। यदि अभ्यास, ये सब अभ्यास की चीजें हैं। हम आपको हारमोनियम दे दें और कहें ले बजाओ, इसमें भजन गाओ, गा लोगे? जब सीखे ही नहीं भजन, कभी भजन गाना या हारमोनियम बजाना, तबला, पेटी, कोई भी चीज सीखे ही नहीं तो कैसे कर लोगे? अचानक से दे देंगे। अब बहू बेटा आए हैं कितने बाद में, नाती पंती बहुत बाद में आए, पोती पोता, अब वो सब बड़ी शिक्षा दे रहा है कि तुम तो भजन करो। माला दे दिए, कंठी माला, तुम्हारे लिए एक रूम भी बना दिए, मंदिर बना है, जाओ मंदिर में जाके बैठो। घर के अंदर मंदिर बना देते हैं। अब वहां कभी हमने भजन बैठ के किया ही नहीं, मन रुक ही नहीं रहा, तो कैसे भजन करोगे? तो थोड़ा थोड़ा भजन करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा गुरु का, हरि का, अपने आत्मा राम का भजन कर ले। भजन नहीं करते, क्या करते हो? करत आहार निद्रा भय मैथुन। तुम आहार करते हो दिन में 3 बार और भजन 1 बार नहीं करते। कितने लोग कहाँ भजन करते हैं? पूजा आरती कर लेते हैं, लेकिन भजन क्या है? मैंने खूब बताया है मेरे सत्संग में। आप कबीर आश्रम देवरी चैनल पर इसको सर्च करके सुन सकते हैं हमारे विचारों को, भजन क्या है। भजन नहीं करते हो, 3 बार भोजन कर लेते हो, लेकिन भजन नहीं करते हो और सो लेते हो। भोजन के साथ फिर सोते भी हो। थोड़ा आराम कर ले भैया, अभी कोई काम ना बताओ। भोजन जरूरी है। पहले तो स्नान करते हो, फिर भोजन करते हो, फिर भोजन के बाद आराम करते हो, और फिर तीसरी चीज क्या? भयभीत रहते हो। भय, करत आहार निद्रा भय मैथुन। पशु कर्म कर रहे हो तुम। 6 कर्म करता है ना पशु, भोजन, छादन, मैथुन, भय, निद्रा और मोह। तुम यही काम कर रहे हो तो तुम काहो पशु हो, पशु के समान। भले तुमने मनुष्य का शरीर पा लिया है, यद्यपि मनुष्य को अंग, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? सत्संग नहीं किया है तो आहार कर रहे हो, निद्रा कर लेते हो, भय में पड़े हो, मैथुन क्रिया करते हो। अन्य प्राणी यही तो कर रहे हैं, भोजन और प्रजनन, यही काम है उनका। तो तुम भी यही काम कर रहे हो। लागो विषय सुरंग, विषयों का सुरंग अर्थात विषयों का रंग चढ़ गया। ये सुंदर रंग नहीं है, ये क्या है? एक कुरंग होना चाहिए। तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है? विषयों का ही रंग अच्छी तरह से चढ़ा हुआ है। ये सुरंग, सु यानी सुंदर, यानी अच्छी तरह से विषयों का रंग चढ़ा हुआ है, ये उतर नहीं रहा। भजन है, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। तुम्हारा ज्ञान के रंग में नहीं है, अज्ञान के रंग में रंगे हो। और अज्ञान के रंग में रंगने वाले संसार के सारे प्राणी पदार्थ हैं। ये भोग से संसार बना है, तो भोग के शरीर काहे से बना है? ये मन इंद्रियां वहीं जाती हैं जिससे मूल में जाता है ना। कार्य कारण की ओर ही गमन करता है। जैसे कि पानी कितने भी ऊपर से चढ़ाने के लिए तो यंत्र लगता है, मशीन, मोटर, पाइप, बिजली, लेकिन यदि टोंटी खोल दो तो पानी कहाँ जाता है? कहाँ की ओर गमन करता है? वो नीचे की ओर, अपने स्रोत की ओर। कहाँ है उसका स्रोत? जमीन में है कि नहीं? आग को आप कहीं भी जलाओ, कहाँ जाती हो? ऊपर की ओर। क्यों जाती ऊपर की ओर? क्योंकि उसका स्रोत सूर्य देव ऊपर है। इसी प्रकार से हमारा मन भोगों में क्यों जाता है? क्योंकि ये शरीर भोगों से ही बना हुआ है।
तो ये मन में, ये शरीर में जो विकार आ रहा है, इंद्रियों में उत्तेजना आ रही, मन में, मन तो हमारा इस संसार के वातावरण से, संगति से बन जाता है। माता पिता की क्रिया को, भाई भाभी की क्रिया को, संसार की क्रिया को, मोबाइल को, दुनिया के सब इष्ट मित्र वही पाठ तो पढ़ा रहा है, तो मन भी विकारी हो गया और तन तो विकारी है ही। मन में, शरीर में तो उत्तेजना हो रही, हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, विजाति के प्रति आकर्षण, क्या क्या नहीं हो रहा है आज संसार में। काम वासना आदमी को क्यों परेशान करती? क्योंकि ये भोग वासना से, काम वासना से ही शरीर बना है, तो ये मूल की तरफ खींचता है। अब तुम्हें गुरु ही बचा सकते हैं, गुरु के अलावा तुम्हें बचाने वाला संसार, पति पत्नी तो वह डुबाने वाले। सत्य गुरु फकत जगत में, दुख से छुड़ाने वाले, सद्गुरु फकत दुख से छुड़ाने वाले, भव सिंधु में कुटुंब के सब हैं डुबाने वाले, भव सिंधु में कुटुंब के सब हैं डुबाने वाले, सद्गुरु फकत जगत में दुख से छुड़ाने वाले, सद्गुरु फकत जगत में। केवल सद्गुरु ही छुड़ाते हैं, और कोई संसार में तो डुबाने के लिए पूरा परिवार, पूरा समाज। जब मैंने संकल्प लिया कि मुझे भक्ति करना है, वैराग्य धारण करना है, मुझे बंधनों में नहीं बंधना है, तो नाते रिश्ते जितने भी संबंध थे, कुटुंब परिवार के लोग थे, गांव बस्ती के जो लोग थे, हाहाकार मच गया। अरे तुम क्या कर रही हो? शादी क्यों नहीं करा रही? तुम्हारे शरीर में कोई कमी है क्या? तरह तरह के प्रश्न। बड़ा आश्चर्य, जबकि यही काम करने आए थे। माँ के गर्भ में कॉल किया था, भजन करूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर भूल गया मैं नाम तेरा। साधु संत सब आते हैं समझाने के लिए, कुछ तो समय निकाल गुरु गुण गाने के लिए, हरि गुण गाने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, अपने आप में ठहरने के लिए। सबके लिए समय है, अपने आप में ठहरने के लिए समय है। सारे कामों को तो सब संसार के लोग पूछते, का भैया धान बह गई कि नहीं, फसल क्या लगाए हो, बिजनेस क्या चल रहा, व्यापार क्या चल रहा, नौकरी धंधा अच्छा चल रहा कि नहीं चल रहा, बाल बच्चे सब, और भैया सब ठीक, और परिवार में सब ठीक है? हाँ भैया सब ठीक। लेकिन अपने आप में तुम कितना ठहरते हो, अपने आप को जानते हो कि नहीं जानते हो, भजन बढ़िया चल रहा कि नहीं चल रहा, सत्संग में जाते हो कि नहीं, सदग्रंथ पढ़ते हो कि नहीं, ध्यान चिंतन करते हो कि नहीं? कौन पूछता है? संसार के कोई पूछते हैं? नहीं पूछते हैं। इसलिए माता पिता तुम्हारे तिरिया और सुत विचारे, स्वार्थ के अपने सारे नाता लगाने वाले, सद्गुरु फकत जगत में दुख से छुड़ाने वाले, भव सिंधु में कुटुंब के सब हैं डुबाने वाले, भव सिंधु में कुटुंब के। अब तो सगे घनेरे, जितने भी तुम्हारे एकदम घनिष्ठ संबंध है जिनसे, कहता है जिनको मेरे, आखिर को कोई न तेरे, है काम आने वाले, सद्गुरु फकत जगत में दुख से छुड़ाने। जीव के पक्के मित्र तीन। पहला क्या? परिवार कह दो, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले परिवार में आता है, उसके बाद में माया को जानता है, पैसा देते हैं तो सामान खरीदता है। तो पहला उसका साथी कौन? परिवार। दूसरा साथी कौन? धन। और तीसरा साथी यदि कोई है तो धर्म।
तो धर्म से तो उसका ज्यादा घनिष्ठ संबंध है नहीं, नजदीकी रिश्ता है नहीं। अब जब उसका जाने का समय आता है इस दुनिया से, तो कहता है अपने परिवार से कि भाई कहाँ तक साथ दोगे, तो कहते हैं शमशान तक। इससे आगे परिवार वाले कहाँ तक जाते हैं? शमशान तक। और धन संपत्ति से पूछता है कि भाई तुम कहाँ तक जाओगे, तो कहते हैं मकान तक, हम तो यहीं पड़े रह जाएंगे। धनानि भूमो पशुवस् गोष्ठे भार्या गृह द्वारे जना शमशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छन्ति जीव एका। मंत्र क्या कह रहा है? धनानि भूमो, धन कहाँ रह जाता है तुम्हारा? भूमि में। धनानि भूमो, धन रह गया भूमि में। जिससे बड़ा घनिष्ठ संबंध था वो कहाँ रह गया? जमीन में, यानी कि घर तक। पूछोगे तो कहेगा हम घर ही तक रहेंगे। कहाँ तक साथ निभाता है? धन घर तक। धनानि भूमो पशुवस् गोष्ठे, पशु है पशुशाला में। धनानि भूमो पशुवस् गोष्ठे भार्या गृह द्वारे, पत्नी है तो अंतिम दरवाजे तक वो विदाई देगी, इसके आगे नहीं जा सकती। पति है तो शमशान तक ले जाएगा। तो धनानि भूमो पशुवस् गोष्ठे भार्या गृह द्वारे जना शमशाने। और देहश्चितायाम, देह चिता में जल करके खत्म। और परलोक का साथी कौन? तुम्हारा धर्म, तुम्हारा परमार्थ, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा सत्संग, वैराग, जो भी शुभ कर्म किए हो। अशुभ करोगे तो वो भी साथ जाएंगे, और शुभ करोगे तो वो भी साथ। शुभ आपको सुख देंगे और अशुभ आपको दुख देंगे। इसलिए हम स्वतंत्र हैं कर्म करने में। आदमी स्वतंत्र कर्म करे, इसलिए क्या करना चाहिए? हमें स्वतंत्र रहना चाहिए। और स्वतंत्र नहीं रहते हम, स्वतंत्र होकर के परतंत्र हो जाते हैं। मनुष्य शरीर कैसा है? परतंत्र नहीं है, परवश नहीं है, ये सुवश है। लेकिन आदमी क्या हो गया? पराधीन हो गया, परवश हो गया। गोस्वामी जी ने कहा पराधीन मत बनो, पराधीन सुख सपने नाही, कर विचार देखो मन माही। तुम विचार भी नहीं कर रहे हो, हम क्यों परवश होते जा रहे हैं, क्यों बंधते जा रहे हैं, क्यों मोह माया आसक्ति में पड़े हैं। सब अपना अपना करने लगे, खाने लगे, अपने दुख सुख हानि लाभ को जानने लगे। पशु देखो तभी तक चिंता करता है पशु और पक्षी जब तक चिड़िया उड़ना नहीं जानती और पशु खाना नहीं जानते, बस तब तक चिंता। और आदमी आज भी मोह माया और आसक्ति में पड़ा हुआ है। तुम्हारे जो सगे हैं वो कहते हो जिनको तुम मेरा मेरे, कौन काम आएगा? कोई भी काम नहीं आने वाला। अब अंत में क्या होगा? यम सताएगा तुमको। यम यानी कोई मुगदर लेके बड़े बड़े सींग वाला नहीं आता है। यम है हमारी वासना जो हमें परेशान करती, मोह माया आसक्ति, गंदी गंदी आदत। बूढ़े हो गए, लकवा लग गए, हाथ हल रहा है, लेकिन बीड़ी दे दे रे भैया एक ठाई बीड़ी लाए हो, मिल है बीड़ी। एक आदमी बीड़ी पीता था और उसको लकवा लग गया, तो डॉक्टर ने कहा देखो भाई यदि स्वस्थ होना है तो बीड़ी छोड़ना पड़ेगा। कितने लोगों को कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, तंबाकू वालों को, सिगरेट वालों को, गुटखा वालों को, शराब वालों को, मांस वालों को। ये तो छोटे छोटे नशा हैं, और भी बड़े बड़े नशा करते हैं लोग। तो भैया देखो तुमको ये शरीर में रोग आ गया है, तुमको ये नशा छोड़ना। मन में भी रोग आ गया है। मन में कौन सा रोग आ गया है? मोह का, ममता का रोग आ गया है। तो संत गुरुजन कहते हैं, अरे संत गुरुजन क्या घर ही के लोग कहते हैं काय मरे जात हो, तुम हमारे पीछे न पड़ो, कहते हैं ना अपने यहाँ। सब कहीं कहते हैं देखो अपना भजन, बच्चे हैं, शादी हो गई, विवाह हो गया, नौकरी बिजनेस व्यापार करने लगे तो दूसरी शहर में चले गए, शिफ्ट हो गए, और नई है दुकान है तो कहते हैं बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों के साथ तो जाना, मतलब दूर हो जाते हैं, नहीं होते हैं, तुम्हें कर देते हैं। तो मन में भी रोग आ गया है, लेकिन हम मानते नहीं हैं। मैं क्या बता रही थी? बीड़ी छोड़ो वाली बात, लकवा लग गया तो उन्होंने कहा मोह ममता छोड़ने को भी कहा जाता है, यहाँ नशा की बात हो रही तो भाई छोड़ दो। तो बूढ़ा व्यक्ति घर परिवार के डर के कारण घर वाले देते ही नहीं थे, अब लकवा लग गया, कहाँ जाएगा, बिस्तर में पड़ा है। तो कोई भी बैठने वाला आता था, ये सच्ची घटनाएं हैं, तो भैया एक बीड़ी दे दो ना, थोड़ा बीड़ी ले आओ ना, बीड़ी दे दो ना,
तंबाकू एक 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 पाउच ला दो ना, तो पाँव पर रहे भैया, ला दो। करते हैं कि नहीं करते हैं? अब पाँव पर सकते हैं, काम तो नहीं कर सकते, कुछ तुम्हारा पाँव पर रहा है भाई, हाथ जोड़ रहा है, ला दो, दे दो। तो कोई आता था तो कोई किसी ने दे दिया, तो चुपके से पी रहा था, और पीते पीते हाथ में तब लकवा था ही, गिर गया, बीड़ी बिस्तर में गिर गई। गर्मी का समय था तो बिस्तर में आग लग गई, बूढ़ा जल गया। आधा घर वालों ने देखा, आग बुझाए तो वैसे ही तो मर रहे थे और बर गए, तो कौन सेवा करेगा तुम्हारी बताओ? अब तुम्हें कह रहा है कि बीड़ी छोड़ो, तंबाकू छोड़ो, गुटखा छोड़ो। अरे आप संयम से रहते हो फिर भी रोगी हो जाते हो, तब भी परिवार वाले पाँच पैसा लगाना नहीं चाहते। परिवार वालों को दोष क्या दूं? तुम खुद बीमार हो जाते हो तो अपने शरीर में खुद नहीं लगाते। जब तक असाध्य न हो जाए रोग, तब तक आदमी इलाज कराने जाता है। अब तब गई जब डॉक्टर ने कहा कि भैया हाथ काट के अलग करना पड़े, तब गई वहां रोते रोते। नहीं तो कहाँ आदमी के तो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आदमी इतना लोभी लालची है कि अपने शरीर में भी पैसा नहीं लगाता, खाता नहीं है, कमाता तो है लेकिन खाता नहीं है। अपने शरीर में अच्छे कपड़े नहीं पहनता, अच्छी जूता चप्पल नहीं पहनता, जोर जोर के रख रहा है आदमी, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार। माता पिता संतान को खूब जोर जोर के रख के जाते हैं। तो खुद के लिए भी कुछ कमाओ, खुद भी खाओ, इतने कंजूस ना बनो। तो मैं ये कह रही थी कि नशा दुर्व्यसन को त्यागो, मोह ममता आसक्ति को त्यागो, अज्ञान को त्यागो। यदि ऐसा नहीं कर रहे हो तो अपने जीवन को क्या कर रहे हो? तुम बर्बाद कर रहे हो। इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए? अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए सत्संग करो। साहब कहते जन्म धरी जो ना किया सत्संग, जन्म जो न किया सत्संग, काह भयो पीतांबर पहरे। अच्छे अच्छे कपड़ा पहनने से भी क्या होगा? काह भयो पीतांबर चढ़े कुहस्ती तुरंग, बड़े अच्छी बड़ी बड़ी गाड़ियों पे जा रहा है। पहले तो हाथी घोड़ा थे, है ना, अब बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, फॉर्च्यूनर गाड़ियां हैं, फरारी गाड़ी है, क्या क्या गाड़ी भाई मैं तो जानती भी नहीं। बड़ी बड़ी गाड़ियां, उस पे चढ़ के जा रहा है। बड़े अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े पे, मैंने अभी कहा अच्छा पहनना चाहिए, अच्छा पहन भी लिए, अच्छे मकान भी बना लिए। क्या होगा? में का है बड़ाई देखी, में का है बड़ाई देखी, फूलो हृदय उमंग, फूलो जन्म धरी जो न किया सत्संग, जन्म धरी जो न किया सत्संग। कितने लोग शरीर ही को संवारते रहते हैं, सजाते रहते हैं, अच्छे कपड़े, अच्छे गहने, अच्छा मकान, ऐसा मकान बनाते हैं चमचम चमचम कर रहा। एक माता थी, सच्ची घटना है, अपने बेटा से कहती थी, बेटा, छत्तीसगढ़ की बात है, छत्तीसगढ़ी भाषाओं का, बेटा सबके घर तो देख चिगबिगरी से जला था, मतलब चमचम चमचम कर रहा है, एकदम सुंदर टाइल्स लगे हैं, हमार घर कब बने? घर बनिस, बढ़िया से घर बनिस, और घर भी एकदम आलीशान होटल की तरह बनिस। हमारे यहाँ से एक लड़का गया था, कहा तुम्हारा घर तो मॉल की तरह है। मॉल नहीं बने रहते, सजे रहते हैं, मस्त एकदम सुंदर घर बना।